बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। झूठ की चीखें निकली हैं भाई। अगर उसकी ज़बान होती तो पुकार पुकार के इल्तिजाएँ कर रहा होता हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सामने के, खान साहब जान दो मेरे अगे पैर नहीं है, मेरे तो अगे नहीं नसिया जाता सर, तुसी इन्नी दफ़ा मेरा इस्तेमाल किया। यानी 3.5 साल से जो इस्तेमाल खान साहब ने किया है, इस एक खसूसियत का, खासियत का, जिसको हम झूठ कहते हैं, तो शायद ही किसी ने किया हो। अब भी खान साहब बाज नहीं आ रहे, ना खान साहब ना ही उनके करीबी जो चेले छांटे रह गए हैं चंद एक, वो बाज आ रहे हैं। फैसल वावडा साहब अपनी बातें कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब अपनी एक स्टोरी सुना रहे हैं। कभी ख़त आ जाता है, कभी एमरजेंसी की बातें शुरू हो जाती हैं, कभी शेख रशीद साहब कह रहे हैं मुझे जनाब कोई ट्रक पैसों का भर के दे देते तो मैं रोक लेता है। इस तरीके अदमत को अजीब अजीब कहानियाँ, अजीब अजीब बातें। और फिर जो आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, उसमें क्या हुआ है। और फिर पेशावर कोर हेडक्वार्टर का दौरा आर्मी चीफ का, ये एक तो वैसे तो प्रोफेशनली एक दौरा था उनका जो उन्होंने करना होता है, लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है। और वो स्टोरी क्या है वो आगे जाके हम बात करते हैं। और खान साहब उसी बात पे लगे हुए हैं कि जनाब मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी भी भागा नहीं, अभी भी मेरे पास है 92। फवाद साहब कह रहे थे 92 वाला जो वर्ल्ड कप है वैसी पोजीशन है, बाहर हम हार रहे हैं, लेकिन देखना जनाब हम क्या कर देंगे। एमरजेंसी की बातें फिर शुरू हुआ। बहरहाल उस पर ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँगा। और वो मैंने एक वीलॉग में कहा था कि 2013 और 18 के दरमियान जो अदालतों का रवैया था, उसी किस्म का रवैया आपको देखने में मिलेगा। और ऐसा ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट लिफ्ट नहीं करवा रही 63A पे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी कर दिया है, खान साहब की जमाबंदी कर दी है। एक मामले पे उन्हें हल्फ याद करवा दिया है कि जनाब ये हल्फ है और ये मामला है। लेकिन इससे पहले 1-2 बातें मैं छोटी छोटी करूँगा। एक तो MKM शामिल हो गई है, अब मुतअद्दा अपोजिशन के साथ तमाम लोग इस्तीफ़े दे दिए उनके वज़रा ने, दोनों ने। और वो कहते हैं कि जनाब हम अदम एतमाद में, ज़ाहिर है वो सरकारी बेंच छोड़ दिए हैं, तो अदम एतमाद में फिर वो अपोजिशन के साथ देंगे। और एक तहरीरी माहदा हुआ है जिस पे साइन हुए हैं तमाम लीडरान के, और वो प्रेस के सामने वो दस्तखत किए गए हैं। ये 28 मार्च को मैंने एक वीलॉग किया था जब इनकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई थी, तो उसका थंबनेल हम दिखा रहे हैं आपको। तो उसमें मैंने ये कहा था कि MKM ने नाकाबिले अमल शराइत हुकूमत के सामने रख दी हैं, जो हुकूमत के बस में ही नहीं। अतमामी हुज्जत के लिए उन्होंने वो शराइत रख दी हैं कि चलो जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने मिलना है, उन्होंने बुलाया, 2 वज़ीर भी साढ़े नाल ने, तो गल कर लेने। उन्होंने जो शराइत रखी थी वो मैंने कहा था वो पूरी ही नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म की मुश्किलात इस हद तक वो मेरा ख्याल था कि उससे बढ़ेंगी, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। वो उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा था कैसे ख़त्म कर सकते थे। जो दूसरी तरफ वो और मामला डिस्कस कर रहे थे, बल्दियाती निज़ाम की, कुछ इख्तियारात की, को मर्दमशुमारी की। अगर कि उन्होंने अपने लापता अफराद का जिक्र यहाँ भी किया, लेकिन मिल के कोशिश करेंगे। वहाँ वो कह रहे थे बंदे लब के दो, वज़ीर-ए-आज़म से कह रहे थे, और कह रहे थे हमारे खिलाफ जो मुकदमात हैं सियासी वो सारे ख़त्म करें और दफातर खोलें। उसमें कुछ चीज़ें इख्तियार में नहीं थी। वो पहले भी ये बातें कर चुके थे। उनके जो वज़ीर हैं काबीना में, ख़ास तौर पर जो कानून के वज़ीर हैं, वो कह चुके थे यार वज़ीर-ए-आज़म के वास्ते नहीं, किसी और का काम हैगा। बहरहाल MKM आ गई और फिर जनाब उन्होंने अपने बंदे शो कर दिए। 196 जो उन्होंने अपने शो कर दिए हैं अरकान असम्बली कि ये जनाब पढ़े 196, तो आप लेके आ जाएं, कितने रह गए बाकी, ठीक है ना। उनके पास तो वो जो थे टूट फूट गए वो। अब जो PTI है इसके अंदर मज़ीद टूट फूट होगी। आप देखेंगे बड़ी तेज़ी के साथ लोग जो हैं। अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जगह नहीं बची PTI के लिए। जितने लोग वो ले सकते थे इससे ज़्यादा वो ले सकते नहीं। लेकिन ज़ाहिर है कोई और किसी अंदाज में उनके साथ कोई मामला हो सकते हैं, जो लोग आना चाहते हैं या पार्टी छोड़ना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये सारे मिलकर PTI पे कब्जा ही कर लें। ज़ाहिर है वो पार्लिमानी पार्टी जो है अगर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे देती है कि जनाब हम अक्सरियत में हैं और ये वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो ये तो हमारे चेयरमैन ही नहीं रहे अब। बहरहाल ये एक बहुत दूर की बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं।
ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। इलेक्शन कमीशन भी है, कानून भी है, आइन भी है, तादाद भी पूरी करनी होती है। और फिर जब वज़ीर-ए-आज़म साहब के जाने, ये कह रहे मैं नहीं जा रहा, अभी भी कह रहे मैं नहीं जा रहा। 92 वाला जनाब वो वर्ल्ड कप पर पता नहीं की, वो 22 जनवरी को एक वीलॉग मैंने किया था, वो उसका थंबनेल भी हम दिखा रहे हैं और उसका लिंक भी हम दे रहे हैं नीचे। तो ये जनाब उसका थंबनेल ये था कि वज़ीर-ए-आज़म रहेगा या नहीं, सहाफ़ियों की साख दाव पर लग गई। सर ये उसमें मैंने ये कहा था, मैं तो बड़ी देर से, बल्कि अक्टूबर से पहले की ये मेरी इतला थी कि जनाब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। जब PDM और पीपल्स पार्टी में आपस में इख्तलाफ वगैरह हो गया था, तब भी मैं कह रहा था ये इकट्ठे होंगे एक दिन, क्योंकि मामलात कुछ सतह पे पहुंचे हुए थे। अब उस दिन जब मैंने ये किया तब मैं मुसलसल ये कह रहा था, बल्कि एक वो बैठक जो हमारे दोस्तों का प्रोग्राम होता है, वहाँ ये मैंने अक्टूबर में ये कहा था कि मंजी ठोकने का फैसला हो गया इमरान खान। तो उसका मेरे ख्याल उन्होंने थंबनेल भी यही निकाला था, मंजी ठोक गई इमरान खान दी। तो उस वक्त से लेकर बहुत सारे बीच में ऊंच नीच हो रही थी मामलात की। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में भी कह रहे थे, कोई व्हाट्सएप मैसेजेस में भी, कि आपका ये जो पेशगोइयाँ हैं, ये अंदाजे हैं या तज्जिया है, ये गलत हो जाना है। मैं कह रहा था कि रावलपिंडी वाले अंदाजे लगा रहे हैं कि फरवरी शायद मुश्किल नाली कटे, और मार्च को मैंने बहुत पहले कह दिया था कि बड़ा क्रूशियल होगा। और फिर मैंने ये कहा था कि मार्च में खान साहब की जो है वो मंजी जो है वो टुक जानी है। तो तब जब ये मैंने जिसका जिक्र कर रहा हूँ 22 जनवरी वाले वीलॉग का, तो उसमें मैंने ये बात की थी कि सहाफ़ी, बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जो कह रहे हैं खान साहब ने बच जाना, और बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जो कह रहे हैं खान साहब ने नहीं बचना, हर सूरत में खान साहब ने घर जाना है। तो और वो मैंने उस वक्त ये कहा था कि साख दोनों तरफ के सहाफ़ी जो हैं, नज़रिया रखने वाले, नज़रिया नहीं, जो भी इन्फॉर्मेशन है उनकी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे जो भी बात कर रहे हैं, तो वो उनकी साख दाव पर। जब आखिर पे नतीजा निकलना है, तो जो एक बात कर रहे हैं कि चले जाना है और वो नहीं जाते, तो उनकी तो साख फिर वो झूठी बोलते रहे। और दूसरी तरफ जो कहते हैं खान साहब को कुछ नहीं होना, वैसे तो इतलात जो हैं वो रोज़ाना उनमें तब्दीली होती है, हर घंटे बाद सूरत हाल बदल जाती है, लेकिन ज़ाहिर है वो अपने सोर्सेज पे एतबार होता है, लोगों को तो बात करते हैं। तो फिर अगर खान साहब को जो कह रहे थे घर चले जाना, और वो खान साहब बच जाते हैं, मार्च भी गुजर जाता है और कुछ नहीं होता, तो फिर उनकी सहाफ़त कहाँ गई। और वहाँ ये मैंने ये कहा था कि मेरा जो अपना नज़रिया है या मेरी इन्फॉर्मेशन है वो उन लोगों के साथ है जो कह रहे खान साहब ने घर चले जाना है। और फिर वो आपके सामने है। अब सूरत हाल क्या है वो आप लिंक सुनना चाहे तो सुन भी सकते हैं, पुरानी बात। अच्छा, बहरहाल वैसे अपनी तारीफ़ करने का बंदे होंगे ना थोड़ा जहा कि पता लग जाए यार के बंदे को बड़े पक्के सोर्स है कहने से। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस्तीफ़े वाली बुज़दार की बात भी मैंने की थी कि हो सकता है जलसे में कह दें। अच्छा, बहरहाल आप इस्तीफ़े से चौधरी साहब का वाला मामला जो है वो कि चौधरी, कल मैंने पूरी स्टोरी सुनाई थी कि चौधरी साहब के साथ क्या हुआ, कैसे फ़ोन आया नवाज शरीफ का, मुबारकबाद हुई, फिर मिठाइयाँ चली उधर अपना जरदारी साहब के घर, और फिर फ़ोन आ जाता है किसी बंदे का। अब उसकी अजीब व गरीब इधर से स्टोरियाँ उधर से स्टोरियाँ आ जा रही हैं, उनको छोड़ दें कि वो फ़ोन किसका था या किसका नहीं था। वो आपारा से फ़ोन था, आपारा के कुछ शख्स का, लेकिन वो मैंने कहा था ना वो DGIS से हैं और ना ही वो रावलपिंडी वाले हैं और ना ही पेशावर वाले हैं, ये तीनों नहीं थे। वो मैंने कहा था निचली सतह का कोई एक अफसर होता है वो था, और उन्होंने जनाब गुमराह किया और ये फंस गए। अब इस्तीफ़ा खान सामने जेब में रखा हुआ था, वो कहते हैं जनाब गवर्नर के हैंड ओवर कर दिया गया। अब गवर्नर अगर वज़ीर-ए-आज़म कहेगा तो वो शो कर देगा कागज़ों में जी आ गया रिसीव्ड, उसके बाद फिर इस्तीफ़े का प्रोसेस जो भी होता है उसके मुताबिक हो जाना होता है। तो वो जो आपके वज़ीर आला मुस्तकबिल के नामज़द वज़ीर आला स्पीकर पंजाब से चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो लाहौर पहुँच के जनाब मुलाकातें कर रहे हैं, आ जाएँ जी ये करें वो करें। कबीना वाले राजा बशारत उनका अपने बंदा है, वैसे ME इन्होंने PTI आप ही भेजा से, वो सारे कर रहे हैं कि जनाब क्या बनेगा क्या नहीं, क्या प्लान, लोगों से राब्ते रूबते। अलीम खान ग्रुप का मैंने पहले कह दिया था, वो तो छोड़ के चले गया, वो PTI में नहीं रहा एक तरह से अब। और उन्होंने अपना ऑफिशियली भी PTI वाला जो अकाउंट था सोशल मीडिया वाला वो ख़त्म कर दिया उन्होंने, सिर्फ वो अलीम खान रह गए अब। तो तरीन ग्रुप भी
पहले तो बड़ी शौक से आए थे वो कि इसको वज़ीर आला बनाने, लेकिन जब सूरत हाल वैसी बन गई है, वज़ीर आला बनते हुए वो नज़र आ नहीं रहे। उनके नंबर की एम ही पूरी नहीं। अगरचे 183 के करीब पीटीआई की नशिस्तें हैं, 10 इनकी होगी, 193 होगी, 186 चाहिए, लेकिन वो पीटीआई वाले बीच में से गायब हैं, वो नहीं आ रहे। तो ये प्लान जो क्यों हुआ इनको लाने का यहाँ पे, वो ख्याल ये, वो एक लंबी अपनी तरफ से लंबी सोच के वो जनाब ये इनको परवेज़ इलाही साहब को, उन्होंने सोचा कि बज़दार एक कमज़ोर सा आदमी है, चौधरी जोड़ तोड़ के भी माहिर है, ये अतादियों को ना सिर्फ वफाक को बचाने की बात थी बल्कि वफाक में नाकामी के बाद की भी ये प्लानिंग एक तरह से की हुई थी। उन्होंने माजी की हुकूमतों की मिसालें दे के वहाँ जो मुछंदर हक में हैं कि जनाब परवेज़ इलाही साहब और बज़दार को हटा दिया, परवेज़ इलाही को लाया जाए, कोई बड़ा करू किस्म का आदमी है और बड़ी करू किस्म या चौधरी शजात वैसे रोंदे पे नहीं यार, अल्लाह ताला उनसे तंदुरुस्ती दे, बहुत परेशान है। बहरहाल वो जनाब ये है कि जैसे भट्टू साहब ने वफाक में नाको चने चबवाए थे हुकूमत को, और इसी तरह जब नवाज शरीफ पंजाब में वज़ीर आला थे और वफाक में बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, तब जो इनमें आपस में टसल थी और जिस तरीके से तंग ज़िच किया हुआ था इन्होंने वफाकी हुकूमत को, भट्टू साहब ने भी, नवाज शरीफ ने भी, ये चाहते हैं कि अगर खान साहब वफाक में इधर उधर हो जाएं, चलतू फिरतू हो जाएं, तो फिर ये चौधरी जो है ये वक्ती डाले रखे, वक्ती उसको शहबाज शरीफ को। लेकिन अब ये मामला जो है ये भी गोल ही समझे इसको, बल्कि इससे तो बेहतर है कि बाज़ार का इस्तीफ़ा वापस ले ले, इस्तीफ़ा वो कागज़ों में भी ना चढ़ाए, वैसे भी ज़बानी कलामी वो कौन सा वो रिटर्न हो गया, वहाँ पे अंदराज हो गया उसका इस्तीफ़ा वसूल, तो वरना अदबत बाद में तो उनको लाने पड़ने बंदे, उनके लिए प्रॉब्लम होगी। यहाँ इनको 186 बंदे शो करने परवेज़ इलाही साहब को, तो वो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से इलेक्शन होगा। और मेरा ख्याल है कुर्रा जो है जी हमजा शहबाज के नाम ही निकलेगा, क्योंकि नून लीग को जो उन्होंने इजाज़त दी है, नून लीग वालों को जो मुतद्दा अपोजिशन है, उन्होंने कि नून लीग की अक्सरियत है, नून लीग फैसला करे पंजाब में कौन। और जब ये परवेज़ इलाही को बुलाने की बातें अपोजिशन की तरफ से की जा रही थी और मौलाना साहब भी मिले थे मरियम से, तो मरियम ने कहा था वाई नॉट हमजा, कि परवेज़ इलाही की वजह हमजा क्यों नहीं। तो अब मे भी हमजा शहबाज का जो है वो कुर्रा निकल आए पंजाब के वज़ीर आला के तौर पे। और बहरहाल अब जनाब अपोजिशन सिंध उसमें खाना शाना इकट्ठे हुए, 196 बंदे शो कर दिए उन्होंने, 22 के करीब बंदे जो थे वो पीटीआई वाले वहाँ शामिल थे, और अमर लियाकत साहब भी थे वहाँ, और फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब MNA पीटीआई कज़न, फर्स्ट कज़न फवाद चौधरी साहब के। ये मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपोजिशन वाले उन्होंने बहुत कम झूठ बोला, भड़के मारी होंगी, भड़के तो सारी सियासत में मार, झूठ बड़ा कम। उन्होंने राना सनाउल्लाह ने बाकायदा कहा था फ़र्रुख अल्ताफ़ जो भाई है फवाद चौधरी का वो हमारे साथ है, वो कह रहे थे तरदीद करवा दें, अगर तरदीद करवा सकते हैं। वो आज खुल्लम खुल्ला ओपनली वहाँ गए हुए थे। वैसे भी अल्ताफ़ साहब जो हैं वो असल में इनके वालिद साहब जो थे पीपल्स पार्टी के साथ उनके मामलात रहे, उनके गवर्नर भी रहे। बहरहाल ये मामला हो गया जनाब कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो शो कर दी है। अब ये टामक टोइयाँ मार रहे हैं कभी कि जनाब को पता नहीं कौन से राज खोल देने हैं, ख़त मैं दिखाऊंगा, साफ़ियों को दिखाया ही नहीं, फिर भाग गए। वो ख़त है क्या, वो कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि असद अहम खान साहब जो उस वक्त सफ़ीर थे, 25 मार्च से पहले, 25 मार्च को सुबकदोश हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ से कोई अपनी एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट वहाँ के लोगों से मिल के वो भेजी। अब उसके मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं। वो कहते हैं कि वो अंडर सेक्रेटरी वगैरह की कोई मीटिंग शीटिंग के उन्होंने हासिल करके मंदरजात, वहाँ का अंडर सेक्रेटरी यार जो होता है तो नायब वज़ीर ख़ारजा टाइप, बल्कि उससे भी नीचे की सतह का कोई बंदा, कि वो पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके हवाले से इन्होंने खुद ही कहा था कि रिपोर्ट बना के भेजें कि यहाँ क्या सोचा जा रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है और फलाना क्या हो रहा है, ये वो क्या हो रहा है। उसके हवाले से वो ही रिपोर्ट लेके, खदशात कोई नहीं है। और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक साहब है नईम खान एडवोकेट साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि वज़ीर आज़म जनाब कोई कौमी राज अफशा करने जा रहे हैं, और कौमी राज वहाँ फिर उन्होंने आज फैसला दे दिया, डिस्पोज ऑफ कर दी। उन्होंने कहा जनाब ये अदालत, ये
उम्मीद करती है कि वज़ीर आज़म ऐसी हरकत नहीं करेंगे, ये गैर आईनी हरकत है। ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो हलफ उठाया हुआ है उन्होंने कि मैं कोई कौमी राज अफशा नहीं करूँगा, हलफ में लिखा हुई है ये बात। और फिर जो सीक्रेट एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके तहत भी उन्होंने बताया जनाब कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर आज़म साहब एमिन मारो, और कभी कह रहे हैं हम इजलास बुला रहे हैं, मुश्तरका इजलास, उसमें करेंगे कुछ नहीं होना। ये सब जो कह रहे हैं झूठ हाथ बांध के खड़ा हुआ, अगर ज़बान हाल से वो कह रहे हैं, अगर ज़बान होती फिर तो उसकी चीखें सुननी थी आपने कि खान साहब जिन्ना तुसी मैनू इस्तेमाल कर छड्डिया ना, इन्ना तो तुसी शायद अपनी जुत्ती भी इस्तेमाल नहीं की, खुदा दा खौफ करो, मोरियां वाली कमीज़ भी नहीं इस्तेमाल नहीं की तुसी जिन्ना मैनू इस्तेमाल किया। ये कह रहे होना झूठ, शायद ख्वाब च आके कोई रूहानियत के दर्जे पे किसी पे फायज़ हैं अगर खान साहब, तो शायद उनके ख्वाब में आके खान साहब को ये समझाए कि खान साहब खुदा दा वास्ता जान दो। बहरहाल करीब कोई एमरजेंसी लगा देंगे, वो एमरजेंसी के साथ कोई पार्लियामेंट के इख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं, इनको पता ही नहीं है। वो जो आइन का आर्टिकल ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये आइन का आर्टिकल 232 है। इसमें ये कहते हैं अगर ये लगाते हैं तो उसके इख्तियारात बरकरार रहते हैं कानून साजी के, वो ख़त्म नहीं होते। वो तो यार एमरजेंसी यानी कि हंगामी हालत का ऐलान, जंग हो रही हो या दाखिली इंतशार हो, कोई ऐसा मामला हो, ये कोई ऐसा इशू ही नहीं है। ये पैदा करना चाह रहे हैं कि 1 लाख लोग आएंगे, फिर कह रहे हैं 1 लाख लोग आएंगे। वो 1 लाख लोग तुम लैके आओगे, नहीं जी असं नहीं लैके आएंगे, लोग आपे पहुँच जाएंगे। लोग वेले ने कि तुम जा रहे हो थोड़ी मदद वास्ते 1 लाख बंदा उस दिन एतवार वाले दिन जिस दिन वोटिंग होनी है तो बाहर खड़ा थोड़े वास्ते तालियां मार रहा होगा। वो आएंगे, तालियां मारेंगे आपके जाने पे। खान साहब अभी तक आपको होश नहीं आया, और फिर 10 दिन के अंदर वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूरी लेनी होती है उसकी। अगर करारदाद आ जाए उसको ख़त्म करना पड़ता है। एमरजेंसी को एमरजेंसी हमें लग जाती है यार, एमरजेंसी लगा देंगे, मुश्तरका इजलास बुला रहे, ये कर लें वो कर लेंगे। सूबे में भी अब चेंज हो गई हुई है, आइन में तरमीम हो गई हुई है कि सूबे की वहाँ से एमरजेंसी अगर सूबे में कहीं लगानी हो तो वहाँ भी उससे जो असम्बली है सवाई उससे इजाज़त लेना पड़ती है। बहरहाल खान साहब की अपनी मौज है, अवाम की अपनी मौज है और अपोजिशन की अपनी मौज है। और सर ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाली बात की है, उधर सुप्रीम कोर्ट इनको कोई पकड़ाई नहीं दे रही, और फिर एमरजेंसी का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर जो आज खान साहब के साथ ये अब अंदर की खबर वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। वो माजी में भी हम ये खबर देते रहे हैं कि जनाब अपोजिशन में क्या हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह 1% चांस तो दे दिया करें ना यार, 1% तो आगे पीछे हो जाते हैं ना। लम्हा लंदन से लेके मॉडल टाउन तक और बिलावल हाउस जितने भी हैं वहाँ, और जरदारी साहब और हुकूमत के अंदर सफ़ों में जो भी खबरें होती हैं हम देते रहे। इवन कि रावलपिंडी में जो इजलास होते रहे हैं या वहाँ जो मामला ज़ेर बहस आते रहे हैं वो आपके सामने पेश करते रहें। 1% की गुंजाइश रख लो, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी खबरें ठीक अब तक हुई हैं। और अब जो मामला है ये खान साहब के साथ जो मुलाकातें हुई हैं, तो खान साहब के साथ जनाब जो ISI की तरफ से ये मामला वहाँ जो उठाया गया बात कि खान साहब ये एक नई चीज़ है कि खान साहब आप हमें इस्तेमाल ना करें, हमारे बंदों को इस मामले में ना लाएं। ISI अगर कोई सिक्योरिटी का इशू है, कोई कौमी मामला है, ये ख़त वाला मामला अगर आप समझते हैं कि हम इसको इंक्वायरी करें या अपने तौर पे इसका मामला देखें, वो खत है ही कोई नहीं, किसी हुकूमत का खत तोड़ेगा। बल्कि वो तो एक कह लें आपके उन्होंने अगर वो मीटिंग मिनट्स हासिल किए हैं तो वो चोरी वो कहीं वो ना हमारे सफ़ीर को धर लें वहाँ कि जनाब ये मीटिंग मिनट्स तो हमने अपने बारे में सोच रखे हुए थे, आपने ये कैसे हासिल कर लिए। बहरहाल वो ऑफिशियली ले लूँ कि उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी। उनका जनाब अगर कोई मामला ऐसा है तो हम हाज़िर हैं, हुक्म करें। लेकिन सियासत में नाम मैंने हलफ उठाया हुआ है कि सियासत में सियासी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होना, ना ही मेरा अदारा इसमें मुलव्वस होगा। वहाँ ये राज खुला कि पहले हम ये कहते हैं उन्होंने मना कर दिया, तहरीरी आर्डर कर दिया कि आपका हो जाएगा कोर्ट मार्शल अगर आपने जनाब सियासत में मुलव्वस। अब ये राज खुला है कि 18वें ग्रेड के ऊपर के अफसर, आप पता नहीं कौन सा वो लेफ्टिनेंट कर्नल से शुरू होते हैं या कहाँ से शुरू होते हैं, मेजर से शुरू होते हैं, जितने भी लोग वहाँ सिविलियन या फौजी ISI में काम कर रहे हैं उनसे एक बयान हल्फी लिया गया है। ये बात खुली है कि जनाब मैं सियासत में मुलव्वस नहीं हूँगा किसी सूरत। ये बयान हल्फी ले लिए गए उनसे। तो फिर वो कहते हैं इस बयान हल्फी की मैं कैसे उनको कह दूँ
कि जनाब आप ये हलफ तोड़ दें। और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि जनाब आप कौमी राज नहीं खोल सकते, तो खान साहब गए हैं फंस बहुत बुरी तरह। पहले धमकियाँ देते थे ना कि मैं ये राज भी खोल लूँगा, मैं बड़ा ख़तरनाक हो जाऊँगा। ख़तरनाक की धमकियाँ दे रहे थे वो इस्लाम पिंडी वालों को, और पिंडी वाले जो हैं वो अपने आराम से साफ़ सुथरे साइड पे होकर बैठे हुए हैं। इस दफ़ा कहीं मुदाखलत बदूखलत नहीं कर सकते, बल्कि कर रहे हैं, बल्कि जिन्होंने मुदाखलत की थी उसके बारे में भी, जिसने चौधरी परवेज़ राय को फ़ोन किया था, उसके साथ भी काफ़ी वो बुरी हो रही। बल्कि मैंने कहा था कि शायद 1-2 दिन तक रिपोर्ट आ जाए कि उनके साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है और बहुत ही बुरा होने जा रहा है। बहरहाल वहाँ से भी हो गया जवाब, उनको समझाया गया कि जनाब खान साहब, उनके मशीरों ने, ये मैं रावलपिंडी वालों की बात नहीं कर रहा, उनके मशीरों ने भी इनको समझाया, कुछ समझदार लोग भी ना, कि जनाब ये फ़ैसला आ गया है, इसमें आप ना करें हरकतें, तकरीर शकरीर में कोई गड़बड़ ना करें। और फिर वो पिंडी वाले कह रहे हैं कि जनाब तकरीर असी आप पहले सुन ली खान साहब, अगर तुम तकरीर करना चाहते हो कोई रिकॉर्ड कर लो, असी उन्हें सुनांगे, देखांगे, कोई ऐसी गल तो नहीं तुसी कर दी जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी हो, जिस मुल्की मफाद के खिलाफ हो, ये बात। और हाँ, और एक अहम बात कि खान साहब को जो सेफ एग्ज़िट देने का वो पिंडी वाले कहते हैं दे दें। खान साहब अगर आप जाना चाहते हैं, इस मुल्क से भागना चाहते हैं, इन्होंने तो डयाला जेल और पता नहीं कौन कौन सी जेलें तैयार की हुई हैं आपके लिए, बेहतर यह है कि चुप करके निकल जाओ इस्तीफ़ा दे के। एक हम गल ठीक नहीं जो तुम करते पे हो। और खान साहब अभी तक फ़िलहाल तो अड़े हुए हैं, लेकिन वो कहाँ तक, वो आखिरी वक्त पे कुछ भी हो सकता है। वो सेफ एग्ज़िट वो कहते हैं दे दे। सियासतदान वो अपने तौर पे जो भी उनका राब्ते रूबते जो भी तरीक़ाकार है कि खान साहब को जाने दें, मुल्क से बाहर जाके चलो बच्चे को कुछ दिन गुजार लें। और ये जो मैं कह रहा था ना, ये एक उनका सरकारी और पेशेवराना दौरा तो था पेशावर कोर हेडक्वार्टर का, लेकिन इसके पीछे भी कुछ थोड़ी सी जो स्टोरी सामने आई है वो ये है कि जनाब इन्होंने रावलपिंडी में जो 12-14 बड़े हैं, उन्होंने एक मीटिंग में ये कहा था कि खान साहब अगर जाते हुए नज़र आएँ और हमसे सेफ एग्ज़िट का मुतालबा करें, तो फिर कौन जाके उन्हें कहेगा खान साहब इस्तीफ़ा दो ना ज़रा, कौन लेके आएगा। तो वो जो कहा गया था वहाँ कि फैज़ हमीद साहब तुसी बड़े खान साहब के वास्ते गुण गाते हो, तो आखिरी वक्त तक तुसी करते रहे हो, तो फिर तुसी जाना और खान साहब तो जाके फिर ना मुलाकात की इजाज़त दे देंगे दोनों। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब आप कहेंगे ठीक है चले जाइए मुलाकात कर ले वज़ीर आज़म से, और वज़ीर आज़म साहब के साथ मुलाकात करके फिर इस्तीफ़ा लेके आना थोड़ा काम है। पेशावर में यही बात, इस बात का इतला है कि इयादा किया गया, दोहराई गई ये बात, वो हंसी मजाक में हुई है या सीरियस हुई है, बहरहाल सुनने में ये आया है कि ये बात ज़रूर हुई है कि फैज़ हमीद साहब से कहा गया कि जनाब अपने चहेते को समझाओ और उनको वो कि जनाब अगर सेफ एग्ज़िट चाहिए तो फिर वो वास्ते जो करना पैंदा होंदा करो, वो करो तो निकल जाओ नीवे नीवे होके। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।